सो गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के बज चुके हैं 6 और पहुंच चुके हैं हम खेत में। मैं आपको नज़ारा दिखा देता हूँ अपने प्यारे से खेत का। ये देखो है एकदम शांत सुकून, कोई आजू बाजू नहीं। और इतना सुकून मिलता है ना भाई ऐसे शांति में बैठ के, तो पूछो मत दोस्तों। अगर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ तो मुंबई में मैंने 1 साल बिताया आईसीआईसीआई में। मैं वहाँ पे एसओ था, सेल्स ऑफिसर जिसे बोलते। भाई इतनी भाग दौड़, भाई लिटरली थक जाता था मैं। सुबह 6 बजे उठो, ट्रेन के लिए भागो और रात को 9 बजे ट्रेन पकड़ के वापस आओ। भाई इतनी भीड़ होती थी ना, दम घुटता था भाई। और सच्ची में मुझे ना इस ऐसे पीस की ना ज़रूरत थी। छोड़ दी भाई मैंने नौकरी, फिर आ गया फिर इधर। अब मैं अपना ट्रैक्टर संभाल रहा हूँ, घर पे 20 एकड़ खेत है वो कर रहा हूँ। और जब आपको ये सारी चीज़ें पता चलती है ना आप, तो ये जंगल नहीं भाई, मुंबई जैसा शहर आपको जंगल लगने लगता है। और ये रियलिटी है भाई, सच बताओ तो। बोलते हैं ना कि ज़िंदगी में अगर कुछ जमा नहीं तो आप खेत करने चले जाते हो। काफ़ी आपसे, आपके बॉस से आपने सुना होगा, जो सीनियर मैनेजर होते हैं उनसे सुना होगा। भाई बता दूँ, 20 एकड़ खेती कर रहा हूँ और हर एक एकड़ में से 1-1 लाख भी प्रॉफिट निकला ना तो मैं ईयरली 20 लाख प्लस में रहूँगा। सोच रहे हो? पर बोलते हैं कि खेत में मज़ा नहीं है भाई। आके देखो कितना मज़ा है, आपको पता चल जाएगा। ना बॉस का टेंशन, ना झिक, बस भाई सुकून है। सच बताओ ना, पीस है। अब ऐसे इलाकों में आप आओगे, शांति से बैठोगे, सोचो आपकी मेंटल हेल्थ कितनी इम्प्रूव होगी। ये चीज़ें जितनी प्रैक्टिकली आप करते हो ना, जब ऐसे अकेलेपन में आते हो, पीसफुली बैठते हो और इसका आनंद जब आप लेते हो ना, तभी आपको ये चीज़ें पता चलेंगी। भाई मैं यहाँ से कितना भी चीज़ें बता लूँ, कोई मतलब नहीं। और वो जो मैनेजर बोलता है ना आपको कि गाँव जाके खेती करोगे, क्या क्या करोगे, तो सच बता दूँ ना भाई, उस मैनेजर के पास खेती नहीं होता। इस वजह से ऐसे चीज़ें, उटपटांग चीज़ें आपको बोलते रहते। अगर उसके पास खेती होती ना तो भाग जाता भाई पहली फुर्सत में। ठंडी हवा, मिट्टी की खुशबू, पंछियों की आवाज़ भाई, और खुले आसमान के नीचे खाना। भाई ये चीज़ें जितने बताओ ना उतनी ही कम है। और ये चीज़ ना सच में अगर मिस कर रहे हो भाई, तुम्हारे पास खेती है और आप मुंबई जैसे शहर में या फिर पुणे जैसे शहर में, किसी भी बड़े शहर में जाके ना 20-25 हज़ार की नौकरी कर रहे हो, तो भाई बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो खुद का। सच बताओ ना तो आगे जाके एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है एज़ कम्पेयर टू जॉब्स, क्योंकि मार्केट में जॉब अवेलेबल है नहीं भाई। और इतने ज़्यादा लोग हैं जॉब करने के लिए, लाइन लगी पड़ी है दोस्तों। आप उसके पास सैलरी बढ़ाने के लिए जाओगे, वो आपको ही रिप्लेस कर देगा, क्योंकि उसको पता है तू जाएगा तो अगला वाला बंदा 20,000 में जॉब करने के लिए रेडी है। ये रियलिटी आपको कोई नहीं बताएगा भाई, और ये चीज़ें एचआर जानता है। इस वजह से तो आपके ऊपर प्रेशर दिया जाता है। फिर आईसीआईसीआई के बाद मैंने ज्वाइन कर ली थी एचडीएफसी, घर के पास में ही थी। लेकिन प्रेशर इतना ज़्यादा है ना दोस्तों एचडीएफसी में कि पूछो मत। आपको आईसीआईसीआई बैंक अच्छी लगने लगेंगी जब आप एचडीएफसी में काम करोगे। क्या ही किसी की बुराई करना भाई, बट जो मैंने एचडीएफसी में सहा वो मैंने आईसीआईसीआई में नहीं सहा। सच बताओ ना, वहाँ की हायरार्की जो है वो वर्स्ट है। एचडीएफसी में जो एचआर है वो आपकी बात सुनते ही नहीं, चाहे फिर मैनेजर आपको गाली दे, गाली गलौज करे, कुछ भी करे, एचडीएफसी में आपकी कोई नहीं सुनेगा। आप सर से लेके पैर तक एड़ी चोटी का दम लगा तो 10 ईमेल डाल दो, कोई नहीं सुनेगा। एट द एंड आपको रिजाइन ही डालना पड़ेगा। इसलिए एचडीएफसी काफ़ी बदनाम है भाई, लोगों में काफ़ी बदनाम। और सच बताओ ना, आने वाली जनरेशन को अगर कोई जॉब करना चाहता है तो बैंकिंग सेक्टर छोड़ ही दो भाई, आओ ही मत, प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में आओ ही मत। मैं तो कहना चाहूँगा, जाना है ना तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, 20-40 लाख भर के उसमें जॉब मिल जाती है, कर लो भाई।
एट एंड आप 50-60 रुपये उसमें कमाओगे मंथली। अब आप देख लो उसका कैसा कैलकुलेशन है। लेकिन सच बताओ ना तो प्राइवेट सेक्टर वर्स्ट सेक्टर है, खास करके बैंकिंग। और आपकी एचडीएफसी में सिलेक्शन हो भी गया हो तो आप जाके ना एक्सपीरियंस ले लेना। मेरी वजह से मतलब ये मत करना कि मैं नहीं जाऊंगा, तूने ऐसा बोला तो जाओ, एक्सपीरियंस लो और खुद अपना एक्सपीरियंस इस वीडियो में आके शेयर करो भाई। बहुत बुरा, बहुत बुरा। और अब मैं आपको बात बताता हूँ आईसीआईसीआई के एचआर की। आईसीआईसीआई का एचआर सिस्टम इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है कि आप अगर एक ईमेल भी कर दो किसी भी एम्प्लॉय के खिलाफ तो नेक्स्ट डे एचआर खुद आके ब्रांच में बैठेगा और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के साथ आपको रिजल्ट देगा और आपके साथ जस्टिस। लेकिन यही चीज एचडीएफसी में मिसिंग है दोस्तों। आपके साथ कितना भी अन्याय हो, आपको कितनी भी गंदी गंदी गालियां मिले, कोई आपकी नहीं सुनेगा, कोई भी नहीं। सच बताओ ना, अगर कोई जॉब करना चाहता है तो आईसीआईसीआई में करे, एचडीएफसी, एक्सिस, इंडिसन, महिंद्रा, कोटक महिंद्रा, इन सब में करे ही नहीं। छोड़ दो भाई, सोचो ही मत। मैं सच बताऊं क्योंकि मेरा इतना प्यारा, इतना अच्छे लोग मुझे आईसीआईसीआई में मिले कि मैं आपको बता ही नहीं सकता भाई। काफ़ी, और प्रेशर भी उतना नहीं है। होता है काम रहा, पैसे कमा रहे भाई, वो भी तुम्हें पैसे दे रहे, प्रेशर तो रहेगा ना, लेकिन उतना नहीं है भाई, उतना नहीं है। तुम एचडीएफसी में जाओगे ना, तुमको एटीएम करना है, आरटीजीएस करना है, एनईएफटी करना है, बैंक फंड ट्रांसफर करना है, चेक देखना है, एनेक्स्चर बनाना है, कम से कम 50-60 चेक की एंट्री करनी है भाई, एक्सेल मेंटेन करना है एट ए टाइम, कैश भी संभालना है। कौन करेगा भाई इतना? अकाउंट क्लोजर भी आप ही देख रहे हो, अकाउंट ओपनिंग भी आप देख रहे हो, एफडी से लेके आरडी से लेके हर एक चीज आप देख रहे हो। तो फिर वो बंदा सेल्स कब करेगा, कॉल कब करेगा, बात कब करेगा? और ये चीज वहां के लोग नहीं समझ पाते। मैंने काफी वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है भाई, वर्स्ट, एकदम बहुत ही घटिया। अब उतने बड़े एक्सपीरियंस के बाद मैं इतने प्यारे नज़ारे को क्यों ना मिस करूं दोस्तों। यहाँ पे जो शांति है, चहल पहल नहीं, कुछ नहीं, क्यों ना, इतना सुकून मिलता है ना कि मैं बयान नहीं कर सकता भाई। कभी आओ, जो भी ना जॉब कर रहा है एचडीएफसी बैंकिंग सेक्टर, कहीं पे भी एक बार आओ, पीसफुली बैठो खेत में भाई, सुकून मिलेगा सच में। सो दोस्तों, खेत से आ चुके हैं हम घर, और घर पे आने के बाद कल की प्लानिंग भी कर ली है। कल हम खेत में धान बोने वाले हैं, पूरे खेत में हम धान बोने वाले हैं। तो उसके लिए हमें 3 बजे उठ के सारी तैयारी भी करनी है, क्योंकि धान बोने से पहले हम भगवान को नारियल वगैरह चढ़ाते हैं। तो उसके बाद हम धान बोना स्टार्ट करते हैं। कल सुबह 3 बजे हमें लेबर को लाने भी जाना है, और घर पे जो धान की बोरियां है वो भी खेत में ले जाना है। तो लगभग हमें 19 बोरियां धान की और 19 बोरियां खाद की हमें ट्रैक्टर से खेत में ले डिफरेंट डिफरेंट जगह हमें खाद की बोरियां और धान की बोरियां पहुंचानी है दोस्तों। और ये काम सारा हमें ट्रैक्टर से करना है। अब जहाँ पे ट्रैक्टर जा सकते हैं वहाँ पे ट्रैक्टर से डालेंगे, और जहाँ पे ट्रैक्टर नहीं जा सकता वहाँ पे हमें बाइक से धान और खाद पहुँचाना है दोस्तों। तो बंटी भी अभी घर पे है नहीं, शायद वो कल सुबह आने वाला है, क्योंकि धान की बुआई है इसलिए। तो देखते हैं कल का मैनेजमेंट कैसे होता है। अभी प्लान तो यही है, लेबर आने के ऊपर डिपेंड करता है कि टाइम मैनेजमेंट हमारा कैसा हो पाता है। वैसे तो मैं तो सुबह 3 बजे ही उठ जाऊंगा, ताकि मैं सारी अपनी ट्रैक्टर को चेक करके, उसका कूलेंट चेक करना पड़ेगा, डीजल है या नहीं वो चेक करना पड़ेगा, और इंजन ऑयल, ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद हमें ट्रैक्टर निकालना पड़ता है दोस्तों। साथ ही साथ उसका एयर फिल्टर भी हमें चेक करना पड़ता है। एक चीज़ ये भी डिसाइड की थी कि मैं टकला कर दूंगा, पूरे बाल अपने उड़ाने वाला हूँ दोस्तों, क्योंकि इनको मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, क्योंकि है भी नहीं, कम है। तो अभी बज चुके हैं रात के 9, और मैं जा रहा हूँ अपने बार्बर के पास बाल उड़ाने दोस्तों। तो चलिए मेरे साथ। तो भाई आ गए अपन कटिंग के शॉप में। ये शुभम भाई, फैमिली बार्बर, ये अपने बाल उड़ाने वाला है दोस्तों। पूरे के पूरे बाल, पूरा टकला, पूरा गंजा। तो दोस्तों ये रहा अपना फाइनल वाला लुक। अभी भी लाइट गई है क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, और कल सुबह उठना भी है क्योंकि धान भी खेत में डालना है।
तो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना और हो सके तो सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।